बिहार राज्य सरकार के द्वारा बिहार में हो रहे 80,000 पदों पर प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो क्लेरिफिकेशन दिया गया है, उस क्लेरिफिकेशन को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है, जिसका डायरी नंबर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 39,833 ऑफ 2023। इन सबके बाद से बिहार में जो शिक्षक भर्ती चल रही है उसका भविष्य क्या है, प्राथमिक में बीएड अभ्यर्थियों का भविष्य क्या है, इसके अलावा बिहार राज्य सरकार क्या बीएड के साथ है या फिर डीएलएड के साथ है, इन सबके रिगार्डिंग बहुत सारे आपके प्रश्न कमेंट के माध्यम से आ रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले पूरे मामले को ध्यान से समझिए। मामला यह है कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती हो रही है उसके विज्ञापन के बाद 11 अगस्त को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बीएड को अपात्र घोषित कर देता है। इसके बाद से जो पहले से याचिका सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, जिसमें बीएड की एलिजिबिलिटी को एनसीटी के गाइडलाइन के आधार पर जो चैलेंज किया गया था 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को, और बिहार की शिक्षक भर्ती को जो चैलेंज किया गया था श्री भगवान कृष्ण जी की याचिका में, उस याचिका पर 3 जज के द्वारा फैसला दिया जाता है अंतिम रूप से कि राज्य सरकार से ये उम्मीद की जाती है कि 11 अगस्त के फैसले के आलोक में भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराई जाए। उसके बाद से छत्तीसगढ़ मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाता है कि जो वहां पर रनिंग प्रोसेस है भर्ती प्रक्रिया की, उसमें बीएड अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल कराया जाए। हालांकि उनका जो अभ्यर्थन होगा वो बिलासपुर हाईकोर्ट से मेरिट और लॉ के आधार पर तय होना अभी बाकी है। उनको नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, लेकिन उनके नियुक्ति पत्र में साफ शब्दों में मेंशन किया गया कि ऑनरेबल बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले के अधीन उनका अभ्यर्थन रहेगा। इन सबके बाद से 3 प्रकार के फैसले हो गए थे, जिसको लेकर के बिहार राज्य सरकार माननीय पटना हाईकोर्ट में चली जाती है। माननीय पटना हाईकोर्ट में पहले से ही याचिकाएं चल रही थी श्री सुबोध कुमार नाम से, आप देख पा रहे होंगे, और टेट टीचर एसोसिएशन के नाम से पहले से 2 याचिकाएं चल रही थी। इन्हीं में आईए दाखिल करके राज्य सरकार उपस्थित होती है एक एप्लीकेशन को लेकर के कि जो 3 प्रकार के जजमेंट है उसके वजह से हमारे यहाँ जो शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें किस प्रकार से बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को डिफाइन किया जाए, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको डिफाइन कर दीजिए। यहाँ पर पहले पैरा में साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि राज्य सरकार इस प्रकार का एप्लीकेशन दायर की थी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभ्यर्थियों को किस प्रकार से सोशल मीडिया साइट्स पर भ्रमित किया जा रहा है कि इस कोर्ट जजमेंट में कहीं पर भी एलिजिबिलिटी के बारे में मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जब आप अंतिम पैराग्राफ में जाएंगे 5वें नंबर में, जिसमें पटना हाईकोर्ट अपने कोर्ट ऑर्डर को एक तरीके से समराइज कर रही है, तो उन्होंने जो राज्य सरकार ने अपना प्रेयर किया था कि तीनों कोर्ट जजमेंट को एक बार डिफाइन कर दीजिए कि किस आधार पर बिहार की शिक्षक भर्ती को कंप्लीट कराया जाए। साथ ही साथ राज्य सरकार जब अपना एप्लीकेशन दायर की होगी, जाहिर सी बात है उन्होंने ये एक्सप्लेन जरूर किया होगा कि हमारे यहाँ भर्ती का नोटिफिकेशन, शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो 11 अगस्त के फैसले से पहले आ चुका था। बावजूद इसके पटना हाईकोर्ट क्या कहती है, ध्यान से देखिए 5वें नंबर पॉइंट में, वी डोंट थिंक दैट देयर इज एनी लैक ऑफ क्लैरिटी इन so far as the binding nature of judgment of Honorable Supreme Court produced at Annexure R1। Annexure R1 वही वाला है जो कि 11 अगस्त के फैसले की बात करता है। यानी कि पटना हाईकोर्ट साफ शब्दों में कह रही है कि 11 अगस्त का जो जजमेंट है वो बाइंडिंग नेचर का है। बाइंडिंग नेचर कहने का मतलब कि राज्य सरकार बाउंड है उसको फॉलो करने के लिए। साफ शब्दों में पटना हाईकोर्ट कह रही है कि राज्य सरकार उसको बाउंड है फॉलो करने के लिए, ठीक है। और जो R2 वाला केस था, यानी कि छत्तीसगढ़ वाला मामला था, और साथ ही साथ जो बिहार में जो शिक्षक भर्ती चली है उसमें 3 जज के द्वारा जो फैसला दिया गया था, वो कहीं से भी इसमें डाउट नहीं है। ये सब कुछ बात यहाँ पर माननीय पटना हाईकोर्ट कहती है, ठीक है। और साफ शब्दों में कह रही है कि बाइंडिंग नेचर का है, यानी कि बिहार की जो शिक्षक भर्ती के संदर्भ में जो एप्लीकेशन लेकर के राज्य सरकार गई थी उसमें उन्होंने बाइंडिंग नेचर बताया है कि इस शिक्षक भर्ती में भी 11 अगस्त का फैसला लागू करने के लिए बाउंड होगा। ये बाइंडिंग नेचर साफ शब्दों में मेंशन किया गया है। स्क्रीन पर आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर केस का स्टेटस लाइव देख पा रहे होंगे। ये स्टेट ऑफ बिहार वर्सेज टेट टीचर एसोसिएशन, जो कि इसके पहले 22 सितंबर को जो फैसला आया हुआ है उसी से रिलेटेड इस मामले को बिहार राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है। इस केस को फाइल करने का तिथि आप देखिए तो पूरा खेल आपको समझ में आएगा। 25 सितंबर 2023, यानी कि 22 सितंबर को फैसला आता है और 25 सितंबर को राज्य सरकार उस फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाती है। सब कुछ चीजें मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, आगे बने रहिएगा। यहां पर थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा केस अंडर डिफेक्ट लिस्ट। तो यहां पर जैसे ड्राफ्टिंग जो की जाती है केस की, उसमें अगर कुछ डेटा मिसमैच हो या फिर
कोई फाइल सही से डिफाइन नहीं की गई हो, तो इन सब को लेकर के 90 दिन का समय दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप अपनी ड्राफ्टिंग को फिर से सही कर लीजिए। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये वकीलों का काम है, वो आराम से इस डिफेक्ट को दूर कर लेंगे 90 दिन रहते हुए। 1-2 दिन में ही ये पूरा प्रोसेस खत्म कर लिया जाता है। तो ये केस अंडर डिफेक्ट लिस्ट से कोई भी मतलब नहीं होता है। पहले देख लीजिए पिटीशन कौन कौन फाइल किए हैं, पिटिशनर कौन है। तो यहाँ पर पिटिशनर है द स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। दूसरे हैं द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तीसरे हैं द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और चौथे हैं द डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है। यानी कि सीधे तौर पर आप समझिए कि पूरा बिहार राज्य सरकार यहाँ पर पिटीशन बना हुआ है, ठीक है। और रिस्पोंडेंट कौन बनाए गए हैं, तो टेट टीचर एसोसिएशन। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट का नाम है, ये सभी कैंडिडेट हैं। और इसके अलावा जो पंचायत डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार है, उसको भी पंचायती राज डिपार्टमेंट, उसको भी रिस्पोंडेंट बनाया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो हैं बीपीएससी के, यहाँ पर देख लीजिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उनको भी यहाँ पर रिस्पोंडेंट बनाया गया है। और साथ ही साथ जो बीपीएससी है उसको भी यहाँ पर रिस्पोंडेंट के तौर पर रखा गया है। अब कैसे ये प्रूफ हो रहा है कि पटना हाईकोर्ट के जजमेंट को इन्होंने चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। देखिए पटना हाईकोर्ट तो साफ तौर पर कह रही है कि राज्य सरकार बाउंड है, यानी बाइंडिंग नेचर बताया है 11 अगस्त के फैसले को। जब पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार एप्लीकेशन लेकर के गई है तो उसमें वो बातें भी मेंशन की गई थी कि हमारा नोटिफिकेशन जो है वो 11 अगस्त के पहले का है। उस नोटिफिकेशन उस एप्लीकेशन को पढ़ने के बाद पटना हाईकोर्ट कह रही है कि 11 अगस्त का फैसला बाइंडिंग नेचर का है, यानी कि राज्य सरकार बीएड को ना शामिल करे, सीधे तौर पर यह मतलब है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से इसको चैलेंज किया गया। तो यहां पर देखिए अर्लियर कोर्ट डिटेल पर जब मैं क्लिक करता हूं तो आपके सामने कुछ नया फाइल ओपन होकर के आएगा, जिससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि जो पटना हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि ये बाइंडिंग नेचर का है, उसके अगेंस्ट में बिहार राज्य सरकार यहाँ पर पटना हाईकोर्ट के फैसले के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि राज्य सरकार जो है वो क्या बीएड के पक्ष में या फिर डीएड के पक्ष में। देखिए कोई भी राज्य सरकार हो, केवल बिहार नहीं, कोई भी राज्य सरकार हो, वो आने वाले चुनाव में वोट बैंक उनका कौन है उस पर वो विशेष तौर पर ध्यान देती है। यहां पर कोई भी राज्य सरकार खुल करके किसी के पक्ष में या फिर किसी के भी विपक्ष में नहीं आती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बीपीएससी और शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी बीएड के संदर्भ में, तो उन्होंने ये केवल डिसीजन लिया था कि हम रिजल्ट जो बीएड अभ्यर्थियों का है वो जारी नहीं करेंगे, लेकिन इसके संदर्भ में कोई भी पब्लिक नोटिस नहीं निकाली गई थी, ना तो शिक्षा विभाग के द्वारा और ना ही बीपीएससी के द्वारा। यानी कि वो केवल एक मैसेज दे रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इससे पहले ये केस फाइल किया जा चुका था। जो राज्य सरकार है अपने एप्लीकेशन दायर कर चुकी थी, और वो एप्लीकेशन पर जब पटना हाईकोर्ट कहती है कि आप बाइंडिंग नेचर के डिसीजन को बाउंड हैं फॉलो करने के लिए, बाइंडिंग नेचर उन्होंने बताया 11 अगस्त के फैसले को, उसके बाद से उस फैसले के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है। कहने का मतलब कि राज्य सरकार कभी भी खुल करके अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना चाहती किसी भी मामले में, किसी भी राज्य सरकार कि हम किसके पक्ष में, क्योंकि अगर खुल करके सामने आएगी तो दूसरा पक्ष उसके विरोध में हो जाएगा। अगर एक पक्ष बोलेगा कि हम आपको आने वाले चुनाव में वोट नहीं करेंगे तो दूसरा पक्ष भी तो बोल सकता है। इस वजह से कोई भी राज्य सरकार खुल करके सामने नहीं आती है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कैसे ये पता चलेगा कि वो पटना हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं। तो देखिए 22 सितंबर 2023 को कोर्ट ऑर्डर दिया गया था। पहले वाले सीरियल नंबर पर देखिए हाईकोर्ट बिहार के बारे में जिक्र किया गया है, और वहीं 5256 ऑफ 2023 जो कि आपने देखा होगा टेट टीचर एसोसिएशन वाला जो केस था उसी को चैलेंज किया गया है, और 22 सितंबर 2023 का वो जजमेंट था। और यहां पर देखिए जजमेंट चैलेंज्ड में यस लिखा हुआ है। देखिए जजमेंट चैलेंज्ड में यस लिखा हुआ है, यानी कि पटना हाईकोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करते हुए बिहार राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है। इसके अलावा यहां पर अगर आप देखेंगे तो टोटल यहां पर 41 कोर्ट ऑर्डर का जिक्र किया गया है। मैं सीरियल नंबर आपको दिखाते चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 15 आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 20 देख रहे होंगे, 27 देख रहे होंगे, 29 देख रहे होंगे, यहां पर नीचे देखिए 41 हाईकोर्ट ऑफ बिहार, और ये सभी का बात यहां पर किया गया। यानी कि इस मामले में अब तक जितने भी कोर्ट ऑर्डर का जिक्र हो चुका है, चाहे आप जोधपुर हाईकोर्ट की बात कर लीजिए, इसके अलावा जितने भी टीचर एसोसिएशन वाले मामले में अभी तक कोर्ट जजमेंट आ चुका है, सब कुछ इसमें यहाँ पर मेंशन किया गया है। लेकिन आप देखिए जो चैलेंज वाला है सब में नो नो लिखा गया है। यानी कि राज्य सरकार जो कि जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया है, 11 अगस्त 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया है, और साथ ही साथ 3 जज के बेंच के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने जो बिहार के संदर्भ में स्पेशली फैसला दिया है, उन सब में से किसी को भी चैलेंज नहीं कर रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि रजिस्ट्रार के द्वारा जो
इसी सितंबर में एक पश्चिम बंगाल की याचिका पर जो डिस्पोज करते हुए अपना कोर्ट ऑर्डर दिया गया था, उसमें उन्होंने यही मेंशन किया था कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत कोई जजमेंट अगर पास कर दिया जाता है तो मेरिट के बेस पर उसको फिर से रीओपन करके रीहियर नहीं किया जा सकता या फिर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी पुरानी भर्ती को लेकर के। चूंकि ये भी पुरानी भर्ती है तो राज्य सरकार कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के उस कोर्ट जजमेंट का जो कि रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया था उसका अध्ययन करके ये समझ चुकी है कि अब उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस वजह से बाकी के कोर्ट ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज ही नहीं किया है, केवल और केवल उसी कोर्ट ऑर्डर को चैलेंज किया है जो कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा 22 सितंबर 2023 को जारी किया गया है। यानी कि सीधे तौर पर जो पटना हाईकोर्ट ने बाइंडिंग नेचर का बताया था 11 अगस्त 2023 के फैसले को, उस फैसले को यहां पर चैलेंज किया गया है। इसके अलावा अगर आईए की बात करें तो देखिए नीचे जो आईए वाला है उसमें जब आप क्लिक करते हैं तो अभी कोई भी इसमें आईए दाखिल नहीं किया गया है। यहां पर अभी राज्य सरकार सिर्फ है, इसमें आईए दाखिल करके बीएड वाले अभ्यर्थी भी उपस्थित होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा बिहार से बीएड वाले अभ्यर्थी स्पेशली केस दायर कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें भी डिफेक्ट आया हुआ था। उन डिफेक्ट को बीएड अभ्यर्थियों के वकील के द्वारा दूर करने की कोशिश की जा रही है। और जो डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं, जो कि आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में 137 ऑफ 2022 केस का जिक्र किया गया है, जिसकी याचिकाकर्ता पिटिशनर जो हैं श्री धनंजय जी हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पर आईए दाखिल करने पर विचार किया जा रहा है। कुल मिलाकर के ये है कि जो केस राज्य सरकार यहां पर दाखिल की है उस केस में बीएड अभ्यर्थी भी उपस्थित होंगे और डीएलएड अभ्यर्थी भी उपस्थित होंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगा कि राज्य सरकार किसकी तरफ से पैरवी करेगी। तो राज्य सरकार अपना एप्लीकेशन लेकर के जो पटना हाईकोर्ट में गई थी वो तीनों जजमेंट को लेकर के क्लेरिफिकेशन को लेकर के गई थी। पटना हाईकोर्ट ने बोल दिया कि आप बाइंडिंग हैं जो 11 अगस्त के फैसले जारी किया गया था उसको मानने के लिए, बावजूद इसके राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है। इसका मतलब यह है कि वो 11 अगस्त के फैसले को जो कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में अपात्र करता है उसको मानने के लिए जो पटना हाईकोर्ट ने बोला है उसको नहीं मानना चाह रही है। यानी सीधे तौर पर इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका मतलब यह है कि बीएड अभ्यर्थियों के फेवर में राज्य सरकार पैरवी कर सकती है और इससे जो है वो बीएड अभ्यर्थियों का पक्ष थोड़ा सा मजबूत जरूर हो जाएगा, थोड़ा क्या काफी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार अगर आपके पक्ष में पैरवी कर रही है तो निश्चित तौर पर आपका पक्ष काफी मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा इसमें क्या क्या डिफेक्ट आए हुए हैं तो देखिए टोटल 6 डिफेक्ट्स हैं, जिसमें पहला आप देख पाएंगे क्लेरिफाई द जजमेंट टाइप ऑफ आईए इंटरिम और फाइनल एंड करेक्ट इट थ्रू द पिटिशन अकॉर्डिंगली। यानी कि जो ऑर्डर इसमें लगाया गया है जजमेंट का वो इंटरिम ऑर्डर है या फिर फाइनल ऑर्डर है, ये सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है क्लेरिफाई करने के लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें 3 प्रकार के कोर्ट जजमेंट का बात किया गया था। एक तो छत्तीसगढ़ जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो फाइनल नहीं है, वो इंटरिम है। इंटरिम कहने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को राहत दी है काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करने के लिए, लेकिन ये फाइनल जजमेंट नहीं है। फाइनल जजमेंट जो है वो बिलासपुर हाईकोर्ट देगा कि बीएड अभ्यर्थी पात्र होंगे या नहीं, मेरिट और लॉ के बेस पर, ठीक है। इसके बाद से आप अगला देख पा रहे होंगे, तीसरे नंबर पर मेंशन किया गया है कि जो यहाँ पर एक तरीके से R1, R2 और R3 की बात की गई है, यानी तीनों केस की बात की गई है, उसमें ऑर्डर मेंशन करने के लिए बोला गया है, ये सभी चीज़ों को मेंशन करने के लिए बोला गया है, ठीक है। और ये सभी चीज़ें इस वजह से यहाँ पर डिफेक्ट्स आए हुए थे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर थोड़ा थोड़ा आप समझ पा रहे होंगे कि राज्य सरकार किसकी तरफ से पैरवी करने जा रही है। वैसे भी आप इस प्रकार के मामले को ऐसे भी समझ सकते हैं, जब बीपीएससी के द्वारा जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 जज के द्वारा फैसला नहीं दिया गया था और 11 अगस्त का जब फैसला आ गया था तो उस समय बीपीएससी के जो चेयरमैन थे उन्होंने एक बाकायदा ट्वीट भी किया था और इसके संदर्भ में मीडिया में भी बताया था कि हम वेट करेंगे अगर बीएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट से इस प्रकार का कोई आदेश लेकर के आ जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, बिल्कुल सही बात है, और यहाँ पर सभी को अपना पक्ष रखने के लिए संविधान अधिकार देता है। तो आप न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत किसी को रोक नहीं सकते, सभी स्वतंत्र हैं, चाहे वो बीएड हो, डीएलएड हो, राज्य सरकार हो, बीपीएससी हो, सभी स्वतंत्र हैं अपने पक्ष को सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रखने के लिए। और ये बातें पहले ही बीपीएससी ने क्लियर कर दी थी। आप लोग देख रहे होंगे कि रिजल्ट लगभग तैयार है, लेकिन जारी इस वजह से नहीं किया जा रहा। आप ऐसे ही समझिए कि जब डॉक्यूमेंट ब्लर था या फिर करेक्शन करने के लिए तो बिना मांगे फिर से 4 दिन का समय दिया गया है, यानी कि रिजल्ट तैयार है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के मामले में और जो पटना हाईकोर्ट में मामले में विचाराधीन चल रहा था और अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है, इस वजह से रिजल्ट में देरी हो रही थी और अब देरी और ज़्यादा होगी, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये मामले सुने नहीं जाते और जब तक कि इसके संदर्भ में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक राज्य सरकार भी और बीपीएससी भी अब बाउंड हो चुकी है रिजल्ट को होल्ड पर डालने के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।